बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई हैं शालिग्राम। शालिग्राम पर संगीन आरोप हैं और आरोप ये कि एक जमीन विवाद में उन्होंने किसान पर सीधे गोली चला दी। हालांकि अब शालिग्राम की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन चर्चा इस पर कि जिस तरह का पुलिस ट्रीटमेंट शालिग्राम को गिरफ्तारी से पहले और बाद में दिया जा रहा है, क्या वैसा ही ट्रीटमेंट आम जो आरोपी होते हैं उन्हें भी पुलिस देती है। और चर्चा इस पर भी कि जब मीडिया ने सवाल किया था शालिग्राम के गोलीकांड पर, तो बाबा बागेश्वर ने उससे दूरी बनाते हुए बयान दिया था कि पिछले 3 साल से अपने भाई और परिवार से उनका कोई नाता नहीं है, इसलिए उसके किसी भी मैटर में उन्हें शामिल ना किया जाए, यानी उन्हें नहीं जोड़ा जाए। तो हमारा आज का विश्लेषण इसी पर कि क्या वास्तव में बाबा बागेश्वर की अपने भाई से दूरी है या फिर यह दूरी महज दिखावा है। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। पुरानी रंजिश और एक जमीन विवाद को लेकर बाबा बागेश्वर के भाई शालिग्राम ने गोलीकांड किया, यानी कि एक किसान मोतीलाल कुशवाहा पर गोली चला दी। वो अभी अस्पताल में एडमिट है। और इस सारे मामले की यदि बात करें तो ये जमीन विवाद है और जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से दुहाई दी जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं शालिग्राम पर कि वो जहां जमीन खरीदता है फिर उसके आसपास की जमीन को वो अपनी समझता है। यानी जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से दलील यह दी जा रही है कि शालिग्राम बाबा बागेश्वर का भाई होने का फायदा उठाता है और वो क्षेत्र का सबसे बड़ा भूमाफिया बन चुका है और इसी चक्कर में उसने किसान पर गोली चलाई है। पुलिस को आवेदन दिया था, पांडे लोगों की जमीन हड़प रहे थे रातों रात। कौन हड़प रहा था? शालिग्राम। कौन है शालिग्राम? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छोटा भाई है। क्या कर रहे थे? तो जमीन हड़प रहे हैं, रातों रात जीसीबी से गड्ढे कर देते हैं और पिलर खड़े कर देते हैं। बस कह रहे हैं तुम्हारी यहाँ जमीन नहीं है, ऐसा। किस गांव में किसी की भी? हाँ, जिसकी उन्हें समझ में आ गई तो उसी की जमीन हड़पने लगती। अगर अपने जैसे उन्हें यहाँ 1 एकड़ खरीदी तो यहाँ उन्हें फिर 20 एकड़ का कब्जा उनका बाप का है। तो अब इस पूरे मामले में बाबा बागेश्वर के भाई शालिग्राम की गिरफ्तारी हो चुकी है। सवाल गिरफ्तारी के तरीके पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस गाड़ी में शालिग्राम को राजनगर थाने ले जाया गया, सोशल मीडिया पर वायरल है कि वो गाड़ी लग्जरी है। आमतौर पर आरोपियों को इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाता है या फिर इस तरह की गाड़ियों में थाने कोर्ट कचहरी नहीं ले जाया जाता है। सर, ये किस गाड़ी से लाए हैं आप लोग? इस पूरी पुलिस कार्रवाई पर अब पुलिस का पक्ष यह है कि इसमें 4 आरोपी हैं, जिनमें 3 नामजद और 1 अज्ञात है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें शालिग्राम गर्ग और अंकित मिश्रा हैं। बाकी की तलाश की जा रही है। पुलिस शालिग्राम की गिरफ्तारी पर और इस पूरे केस पर क्या कुछ कह रही है, एक बार पुलिस का पक्ष जानिए। देखिए, राजनगर थाना क्षेत्रांतर्गत एक घटना हुई थी जिसमें पुलिस द्वारा 109 BNS के अंतर्गत FIR पंजीबद्ध की गई थी, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा फायरिंग की गई थी। इसमें टोटल 4 आरोपियों के विरुद्ध FIR पंजीबद्ध की गई थी, जिसमें से 3 नामजद थे और 1 अभी अज्ञात है। उन 3 में से 2 लोगों को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें पुलिस द्वारा आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है। 2 लोग कौन कौन है?
इसमें एक आरोपी जो कि शालिग्राम गर्ग है और दूसरे अंकित मिश्रा हैं, इनको पुलिस द्वारा कस्टडी में ले लिया गया है और जो ज्ञात आरोपी है उसको पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले की यदि बात की जाए, एक तरफ किसान मोतीलाल कुशवाहा जिस पर शालिग्राम ने गोली चलाई और आरोप यह है कि उससे पहले लाठी डंडे भी चले थे, और इस पूरी घटना की जो वीडियो वायरल है उसमें यह भी साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि जब यह घटना हुई, यानी जो मार पिटाई हुई, जो गोली चलाई गई, उसके बाद गांव के लोग शालिग्राम और उसके जो साथी थे उनको गांव से खदेड़ते हैं, यानी दौड़ाते हैं। वो तस्वीर भी वायरल है। अब इस पूरे मामले की यदि बात की जाए तो एक तरफ तो जिस किसान को गोली लगी है उसके परिवार की तरफ से एफआईआर कराई गई है और उसी के चलते हुए शालिग्राम की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इस पूरे केस में क्रॉस एफआईआर भी हुई है, यानी विरोधी पक्ष शालिग्राम की तरफ से भी शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस उस पक्ष पर भी जांच कर रही है। अब ये जो क्रॉस एफआईआर हुई है इस पर भीम आर्मी को यह लगता है कि पुलिस उल्टे पीड़ित पक्ष पर ही कार्रवाई कर सकती है, यानी जो घायल हुआ है, जिसे गोली लगी है, मोतीलाल कुशवाहा, उस पर भी पुलिसिया कार्रवाई हो सकती है। और यदि ऐसा हुआ तो भीम आर्मी पुलिस को आंदोलन का अल्टीमेटम दे रही है। हालांकि ऐसी ही चेतावनी भीम आर्मी के नेताओं ने शालिग्राम की गिरफ्तारी से पहले भी दी थी कि यदि 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो भीम आर्मी बड़ा आंदोलन करेगी। अब वैसी ही चेतावनी क्रॉस एफआईआर पर भी दी जा रही है। छतरपुर से सूचना मिल रही है कि शालिग्राम जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम प्रमुख का छोटा भाई है, उसको अरेस्ट कर लिया है, लेकिन उस पर एनएसए की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। मोतीलाल कुशवाहा को उसने गोली मारी थी, घर से निकालकर मारा था। अभी मोतीलाल कुशवाहा गंभीर रूप से ग्वालियर हॉस्पिटल में भर्ती है, जिंदगी और मौत के भी संघर्ष कर रहा है। तो ऐसी कार्रवाई कब तक होगी? सुनने में यह भी आ रहा है कि प्रशासन मोतीलाल कुशवाहा पर झूठा मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। ये सरासर अन्याय है। मेरा मुख्यमंत्री मोहन यादव से ये आग्रह है कि इस प्रकार के जो संरक्षण प्राप्त जो लोग, जो हमारे मजदूर गरीब वर्ग पर अत्याचार करके उन पर गोली मारने का काम करते हैं, उनकी हत्या करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर एनएसए की कार्रवाई करके उनको जेल में डाला जाए तुरंत। शालिग्राम के गोली कांड के बाद जब बाबा बागेश्वर से सवाल किया गया था कि उनके भाई ने एक किसान पर गोली चलाई है, तो उस वक्त बाबा बागेश्वर ने साफ तौर से कहा था कि उनका उनके भाई से कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है, लिहाजा उसके मामले में उन्हें ना घसीटा जाए, किसी भी तरह से शामिल ना किया जाए, क्योंकि पिछले 3 साल से उनका अपने भाई से कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है। वो हर तरह के संबंध उससे तोड़ चुके हैं। तो बाबा बागेश्वर के इस दावे पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक तरफ बाबा बागेश्वर कहते हैं कि पिछले 3 साल से उनका उनके भाई से कोई संबंध नहीं है, वहीं वो मंच पर ये कहते हुए उस वीडियो में सुनाई दे रहे हैं कि उनके भाई का कोई मसला है, उसके लिए वो अर्जी लगा रहे थे। पहले वायरल वीडियो को आप सुनिए। फंस गए थे काम धाम में, काम धाम में नहीं फंसे थे, एक उपद्रव हो गया था हमारे शालिग्राम जी का, तो उनकी अर्जी लगावे में फंस गए थे।
हमने सोचा दुनिया का पर्चा बना रहे, भैया का नहीं बना रहे हैं। सो हम पे उसी में व्यस्त हो गए। तो जो ये वायरल वीडियो है, इसकी हम किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करते हैं कि ये घटना के बाद की है या फिर घटना से पहले की। यदि पहले की है तो वो कितने पहले की है, कितने साल पुरानी है, हम इसकी भी पुष्टि नहीं करते। लेकिन लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो को डालकर सवाल कर रहे हैं कि यदि आप दोनों भाइयों के बीच कोई संबंध नहीं है तो फिर उसके लिए आप अर्जी क्यों लगा रहे हैं। और सिर्फ ये एक वीडियो नहीं है, बल्कि ऐसी कई वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल की जा रही हैं, जिसमें यह साबित किया जा रहा है कि जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं शालिग्राम के इस गोली कांड के बाद, उसमें पूरी सच्चाई नहीं है। क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जिसमें शालिग्राम को 2025 की बाबा बागेश्वर की सनातन पदयात्रा में भी देखा जा रहा है। और ना सिर्फ देखा जा रहा है, बल्कि वो कैमरे के सामने सनातन यात्रा में जो भीड़ आई है, जो बाबा बागेश्वर को हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थन मिल रहा था, वो उसका समर्थन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो और वायरल वीडियो है जो ये तस्दीक करता है कि भले ही आज की तारीख में बाबा बागेश्वर के अपने भाई से रिश्ते कैसे ही हो, जो वो दावा कर रहे हैं कि उनका अपने भाई से कोई संबंध नहीं है, वो भी सच हो सकता है। लेकिन जो ये वीडियो है जिसमें सनातन पदयात्रा का समर्थन करने के लिए शालिग्राम पहुंचे थे, वो महज 1 साल पुरानी है और बाबा बागेश्वर दावा कर रहे हैं कि पिछले 3 साल से उनका अपने भाई से कोई रिश्ता नहीं है। तो पहले ये वीडियो भी आप देखिए। देशवासियों के लिए यही है कि मतलब शब्द ही नहीं है कि जो उत्साह है और जो हिंदुओं को देख के और जो सनातन धर्म का बिगुल बज रहा है उसको देख के, मतलब शब्द ही नहीं है। अंदर से भाव विभोर हैं हम लोग और बहुत प्रसन्न हैं। आप लोगों भी हैं इस यात्रा में और सभी हिंदू हैं। सभी के लिए जय श्री राम। फिलहाल बाबा बागेश्वर का भाई शालिग्राम गर्ग हत्या के प्रयास के आरोप में सलाखों के पीछे है, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद भी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि जिस तरीके से लग्जरी गाड़ी में उसे ले जाया गया है, यानी गिरफ्तार किया गया है, क्या आमतौर पर इस तरह के आरोप के आरोपी को पुलिस ऐसे ही गिरफ्तार करती है? क्योंकि पुलिस से जब पत्रकारों ने यह सवाल किया तो इस सवाल को अनसुना करके जो पुलिस गिरफ्तार करके लाई थी शालिग्राम गर्ग को, वो वहां से बिना जवाब दिए ही खिसक ली। सर ये किस गाड़ी से लाए हैं आप लोग? फिलहाल इस पूरे विवाद के बाद शालिग्राम की गिरफ्तारी हो चुकी है और उस गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट पुलिस हर उस आरोपी को देती है जो हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किया गया हो। और सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि बाबा बागेश्वर का अपने भाई से दूरी दिखाना सिर्फ दिखावा है। लेकिन हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि इस पर आपकी क्या राय है। क्या वास्तव में दोनों भाइयों के बीच में उतनी और उस तरह की दूरी है जैसा कि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, या फिर मामला कुछ और है? इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें।